नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आपके कोई अश्लील फोटोग्राफ आपके चैटिंग या आपके वीडियो को लेकर के कोई आपको यदि धमका रहा है, डरा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कानून में कहां पर क्या प्रावधान दिए गए हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में ज़रा बात करेंगे, कानूनी प्रावधान को समझेंगे और कहां पर किस कानून के सेक्शन धाराओं के अंतर्गत क्या सज़ा का प्रावधान है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो यदि बात करें, काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके से आपको धमकाया जा सकता है, आपके पर्सनल फ़ोटोग्राफ को लेकर के, आपके वीडियो को लेकर के, आपकी चैटिंग को लेकर के। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब कभी भी ऐसी गतिविधि हो तो आपको डरने की आवश्यकता, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निडरता के साथ सामना कीजिए। कोई भी पर्सन अगर आपके फ़ोटोग्राफ या वीडियोस या चैटिंग को वायरल करता है, दूसरों तक पब्लिश करता है, और ख़ासकर ये लड़कियों के केस में ज़्यादातर जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है, ब्रेकअप हो जाता है, वहाँ पर लड़का लड़की को थ्रेट करता है, ब्लैकमेल करता है, धमकाता है। दो तरीके की डिमांड कर सकता है वो, या कि फिजिकल डिमांड करता है। अगर फिजिकल डिमांड करता है तो ये रेप है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दिया था, जहाँ पर 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ में पहले उसके वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ निकाल लिए और फिर धमकी देकर के शारीरिक तौर पर उसके साथ में शोषण किया उसका। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इसे केवल एक्सटॉर्शन का मामला नहीं मानकर, केवल सेक्सटॉर्शन का मामला नहीं मानकर के रेप का मामला माना, बलात्कार का मामला माना। तो इस हिसाब से यदि किसी के साथ में ऐसा किया जाता है तो वो बलात्कार समझा जाएगा। दूसरी बात, प्रिवेंटिव स्टेप आपको लेने हैं, क्योंकि कई ज़्यादातर सेक्सटॉर्शन के भी जो केसेस हैं वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के वीडियो बना लिए जाते हैं आधे मिनट के, उससे ज़्यादा, और फिर धमकी दी जाती है कि अगर आपने हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं की, 500 रुपये नहीं दिए, 5000 नहीं दिए, 50,000 नहीं दिए, तो हम आपके इन वीडियोस को वायरल कर देंगे इंटरनेट पे। सबसे पहले ज़रूरी होती है, जैसे चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला हो या किसी भी तरीके से, जहाँ पर कोई व्यक्ति आपको थ्रेट करे, कोई आपको धमकी दे, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पुलिस बात तो मानती नहीं है, तो आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट को शिकायत कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट यानी एक जज है, कोर्ट है, आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। भाई अब कहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो सेक्शन 108 IA CRPC 1973 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कानून है, उसकी धारा 108 सेक्शन 108 IA में ये प्रावधानित किया गया है कि डायरेक्ट आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट को भी शिकायत कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ऑफ पर्सन। मान लीजिए कोई मुझे धमकी दे रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस के पास में मैं गया, पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट कोर्ट जा सकता हूँ। जी हाँ, और 108 की जो एप्लीकेशन IA की मैंने CRPC का बताया आपको, वहाँ पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी बात, रेमेडियल स्टेप कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सेक्शन 292 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर कोई भी मटेरियल सर्कुलेट किया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैसे, जैसे आपकी इमेजेस हो गई, आपके जो फोटोग्राफ हो गए, जो आपका वीडियो बना है, या जो आपके चैटिंग्स हैं, ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। व्हाट्सअप आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो भी जो देख रहे हैं वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगी, और उसे पब्लिश करना और उसको किसी व्यक्ति को थ्रेट करना, खासकर ऑब्सेंस मटेरियल में, तो सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड की अट्रैक्ट कर जाती है, जहां पर 2 साल की सजा और फाइन का प्रावधान किया गया। जी हाँ, कंप्लेंट केस इस केस में भी किया जा सकता है, इस कंडीशन पर भी किया जा सकता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट को। तीसरी बात, IPC का एक दूसरा सेक्शन 354C, जहां पर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को ब्रीच करना, यानी मान लीजिए कोई महिला है, वो कहीं जॉब में जा रही है, आप उसके पास स्पाई रख करें, उसको डिटेक्टिव लगा दें, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको आप डैमेज करने की कोशिश करें, तो जहां कहीं पर भी किसी महिला की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया जाएगा, सेक्शन 354C अट्रैक्ट कर जाता है, और ये बहुत ही कठोर प्रावधान रखता है। जब पहली बार कोई ऐसा काम करेगा तो उसको 1 साल की, हस्बैंड वाइफ के मामले में भी ये देखा जाता है, 1 साल की सज़ा, और जब दोबारा हैबिचुअल ऑफेंडर के जैसे वो करेगा तो 3 साल तक की सज़ा या फाइन किया जा सकता है। इस बात की भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की जा सकती है 156 सबसेक्शन 3 CRPC के प्रोविजन के हिसाब से, या डायरेक्ट 200 CRPC प्रोविजन के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप नहीं जानते, वो दूर रहता है, तो इस कंडीशन पर काफ़ी ज़्यादा हैकर्स होते हैं जो सोशल मीडिया में आपके गलत फेक अकाउंट बना लेते हैं, फिर आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, आपके
फोटोग्राफ को वायरल करने की जो आपको धमकी देते हैं, तो आप ये दोनों ही सेक्शन जो मैंने आपको 292 आईपीसी बताया प्लस सेक्शन 354 सी के बारे में जो जिक्र मैंने किया, वो आप ज़रूर उनके खिलाफ में कर सकते हैं। आईपीसी की एक दूसरी धारा, जब मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, आपको मैं थ्रेट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, एक तरीके से एक्सटॉर्शन है। मैं आपको किसी भी एवज में, चाहे मैं आपसे पैसे निकालना चाहूँ या अपना कोई और काम करवाना चाहूँ, तो ये एक्सटॉर्शन है। और जब कभी भी एक्सटॉर्शन की बात आती है, जब कभी भी धमकाने की बात आती है, तो इस प्रकार से सेक्शन 383 आईपीसी अटैक करती है। यहाँ पर एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट दिया गया है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनको 5 साल तक की सजा होती है और जनरली 3 साल तक की सजा का प्रावधान आईपीसी के प्रोविजन में किया गया। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कानून आया, फिर अमेंडमेंट आया, बदलाव आया, थोड़ा चेंज आया। कब आया? 2008 में। और इसकी सेक्शन 72 ये भी यही बात करती है कि भाई आप किसी महिला की या किसी व्यक्ति की जब प्राइवेसी को आप ब्रीच करोगे, तो उस कंडीशन पर आपको 2 साल की सजा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों का ही जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों आपको देना पड़ सकता है। तो ये आईपीसी, इसके साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की और भी धारा है, जैसे 64, सेक्शन 66, सेक्शन 66A और सेक्शन 66E। यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर आप किसी को ब्लैकमेल करें, किसी को थ्रेट करें, किसी की पिक्चर्स को, फोटोग्राफ को, ऑब्ससीन मटेरियल को, चैटिंग को अगर वायरल करने की धमकी दें, तो कौन सी धारा अट्रैक्ट करेगी? 3 साल तक का आपको सजा का प्रावधान है। एक्सटॉर्शन के केस में मैक्सिमम सेकंड हैबिचुअल अगर आप हैं 5 साल तक के लिए, और 1 लाख रुपए का फाइन सेक्शन 72 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर सीआरपीसी की प्रोविजन 108 का इस्तेमाल करते हुए आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट कोर्ट उस व्यक्ति को रिस्ट्रेन करेगी। मान लीजिए मैं आपको धमकी दे रहा हूं, मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, मैं आपको थ्रेट कर रहा हूं, आपने अगर 108 की शिकायत कोर्ट में की, तो कोर्ट मुझसे श्योरिटी बॉन्ड भरवा सकती है, श्योरिटी ले सकती है गुड बिहेवियर के लिए कि मैं ऐसा ना करूं, और अगर किया तो मैं जेल जाऊंगा। जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको डरने की, परेशान होने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको थ्रेट कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हो या किसी अन्य तरीके के लिव इन रिलेशनशिप के केस में हो, या जो सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार आज कल हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, उन संबंध में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न है कि मैंने आपको सारे कानूनी प्रावधान बताए कि आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, कानून आपके साथ में है, आपने गलत नहीं किया। जो लोग आपको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, सेक्सटॉर्ट कर रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं, उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके खिलाफ खड़े होकर उनकी शिकायत कर उन्हें सज़ा दिलाने की आवश्यकता है। मैं आपका साथ दूंगा, आप भी खड़े रहें निडरता के साथ में और इनको सबक सिखाएं। जो भी लोग लोगों को बदनाम करने के लिए पैसे लूट रहे हैं, जो भी लोग लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वायरल करने की धमकियां दे रहे हैं, और ऐसे लोग समाज के लिए निश्चित रूप से सहभागिता रखते हैं कि वो जेल जाए। तो आपको और मुझे प्रयास करना है जिससे उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिले। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही कोई अन्य टॉपिक पे आप मुझे वीडियो चाहते कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा आप तक जानकारी पहुँचाने की। शुरुआत आपने लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की थी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक पर। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।